क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स होना नंबर लाइन्स। बच्चों ये आपके पास डिफरेंट नंबर्स हैं, आपने इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। अब नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट बच्चों आपके पास क्या होता है, अगर मैं आपको इसको रजिस्टर के ऊपर समझाऊं ना, तो बच्चों आपको व्हाइट बोर्ड एज कंपेयर टू रजिस्टर पे ज्यादा समझ आएगी अच्छे तरीके से। सबसे पहले देखें, यहां पे आपके पास बच्चों एक स्केल है। आपने जब भी क्वेश्चन नंबर 2 करना है ना, आपके पास एक लेड पेंसिल, ये कैलकुलेटर, आपके पास ये स्केल, ये आपके पास ब्लू मार्कर डी, और यहां पे आपके पास कंपास होना बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चीजें होंगी देन ही आप स्क्वायर रूट 2 हो गया, स्क्वायर रूट 3 हो गया, इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों नंबर लाइन पर। अब सबसे पहले ना नंबर लाइन क्या होता है, आपने अपना मार्कर पकड़ा और यहां पे स्केल को यूज करना है, देन हम अब ड्रा करने लगे हैं बच्चों नंबर लाइन। अब नंबर लाइन के लिए ना जस्ट आपने एक स्ट्रेट लाइन लगा दें, ये आपके पास आ गई यार एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इसका मिड पॉइंट मैं देखूं ना बच्चों, ये आप गया आपके पास एक मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट को मैं कह देता हूं ये मेरे पास ओ है, मेरे पास फर्ज करें एक साइकिल है या मेरे पास एक कार है, ठीक है। अब ये जो कार है ना आपके पास, ये आ गई आपके पास अच्छी वाली प्यारी वाली कार। अच्छा, जब कार मूव होगी ना राइट साइड पे, ये कार मूव हो रही है बच्चों आपके पास राइट साइड पे। इस पे याद रखें हमेशा आपने अपने पेरेंट्स को बिठाना है और अपने, अगर तो आप समझ जाएं, अगर आहो अरे कहना क्या चाहते हो। अच्छा, इसके बाद अगर आप मूव करेंगे राइट साइड पे तो आपके पास पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। पॉजिटिव नंबर से क्या मुराद है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। लेकिन अगर आप जब इस कार को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे ना, तो इसकी जो डायरेक्शन है ना यार वो चेंज हो जाएगी। अगर डायरेक्शन चेंज हुई है तो जो पॉजिटिव साइन है वो कन्वर्ट किस में चेंज हो जाएंगे। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे आपने सोचा। -1, -2, -3, -4 और हाथ सुटो। हाँ जी ऐसे। अच्छा, यहां पे आपके पास जो नंबर्स है ना वो इंफिनिटी तक जा रहे हैं। मैक्सिमम आपने 5 नंबर यहां पे पॉजिटिव सेंस में ले लिए और नेगेटिव सेंस में बच्चों आपके पास 5 नंबर आ गए। अब नंबर लाइन का ना तुम लोगों को आइडिया हो गया होगा कि सेंटर में आपके पास 0 से राइट तरफ मूव करेंगे तो पॉजिटिव नंबर को आपको सामना करना पड़ेगा, जिसमें आपके पेरेंट्स को भी आपका सामना करना पड़ेगा अगर आप नेगेटिव चीजें करेंगे तो। अच्छा, इसके बाद लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे तो नेगेटिव नंबर्स का बच्चों आपको सामना करना पड़ेगा। अब आते हैं आपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बच्चों आपके पास क्या है, रिप्रेजेंट करना द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ अ नंबर लाइन। स्क्वायर रूट 2 लें जी, ये आ गया बच्चों आपके पास स्क्वायर रूट 2। अब हम क्या करते हैं यार, बड़ा प्यारा सा ना आपने स्क्वायर रूट 2 को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। अब सबसे पहले देखें स्क्वायर रूट 2 की जो वैल्यू है ना, ये अपना कैलकुलेटर, अक्सर मैं इसको कहता हूं मुंशी, ये हमारा जो मुंशी है ना ये बड़ा तेज होता है, हमसे भी ज्यादा फास्ट है। स्क्वायर रूट 2 जब आप सोल्व करेंगे ना तो ये आएगा आपके पास अप्रोक्सीमेटली 1.414। इसको हम कह देते हैं अप्रोक्सीमेटली 1.414। ये इससे इस तरफ जा रहा है, बस हमने 2-3 डेसिमल के बाद जो नंबर्स है ना वो कैरी करने हैं। अच्छा, अब देखें, अब आते हैं अपना एक स्केल यूज करते हैं। स्केल में अब आपने ना अप्रोक्सीमेटली 1 से बड़ी वाली वैल्यू है तो आपके पास जो नंबर लाइन हम यूज करेंगे ना, तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले यार आपकी शहादत वाली फिंगर कौन सी है, ये वाली है ना शहादत वाली, जिससे हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये वाली है ना। आपके पास ये 3 इंच की होती है। आपने वैल्यू जो आपने लाइन भी लेनी है ना यार, वो ऐसा करें 3 इंच ही ले लें, चलें ठीक है, ताड़ी मान लेना यार, मैं होर दसो। ये आपके पास आ गई 3 इंचिस, ठीक है। यहां पे क्या होगा 0, यहां पे क्या होगा 1, यहां पे बच्चों क्या होगा 2 और यहां पे बच्चों क्या होगा 3 होगा। अब हम थोड़ा सा इसको ना मूव करते हैं इस तरफ राइट तरफ और थोड़ा सा इस तरफ मूव करते हैं, ठीक है। यहां पे क्या था 0, यहां पे क्या था 1, यहां पे क्या था 2 और यहां पे क्या था 3। सांस ले लें अगर आपको सांस चढ़ गया तो। अब देखें ये जो डिस्टेंस है ना 0 से लेकर 1 तक, 1 से लेकर 2 तक, 2 से लेकर 3 तक, ये बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस है, इसमें जरा भी 19-20 नहीं है, ठीक है। ओके, इतनी बात ओके है। अच्छा, अब आपने यूज करना है बच्चों डी का। डी अब आपने कैसे यूज करनी है, देखें आपके पास जो डी है ना वो आपने देखें 1 से आगे मूव हो रहा है ना, 1 से आगे है तो आपने बच्चों 1 पे रखनी है अपनी डी। ये देखें 90 डिग्री यहां पे है, ये
90 डिग्री आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। अब इस 90 डिग्री से आपने एक लाइन यूज करें, ये वाली लाइन 90 डिग्री वाली आ गई ना आपके पास, ठीक है। अब ये एक तो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, एक आपके पास वर्टिकल लाइन आ गई। याद रखें जब भी आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन हो तो यहां पे जो बनने वाला एंगल होता है ना यार सोने हो, वो होता है आपके पास 90 डिग्री का, ठीक है। अब बड़ी ध्यान से बात सुननी है और समझनी है। आपने क्या करना है यार, एक ना आप ड्रा करें एक ऐसी चीज जो मैं आपको बताने लगा हूं यार, वो ध्यान से आप लोगों ने मेरी बात को सुनना है क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। अच्छा अब देखें ये जो डिस्टेंस है ना 0 से लेकर 1 तक का, ये 1 1 इंच ये है, 1 इंच ये है, 1 इंच ये है, एक यूनिट कह लें 1 इंच कह लें, एक ही बात है, ठीक है। ये आपने एक नीडल यहां पे रखनी है 1 से ऊपर और एक यहां पे ये कट लगा देना है, कट लगा देना है, बड़ा प्यारा सा कट लगाना है, ठीक है। अब हम इसको नाम दे देते हैं, यहां पे ये O हम कह देते हैं, ये हम इसको A कह देते हैं और यहां पे बच्चों हम इसको B कह देते हैं जहां पे हमने कट लगाया है, ठीक है। अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। हमने ज्वाइन करना है किसको भला, हमने ज्वाइन करना है जनाब इसको, 0 पॉइंट से लेकर O पॉइंट तक। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये जो ज्वाइनिंग की है ना ये बच्चों आप लोगों ने अच्छे तरीके से की है, ठीक है। O को B से मिला दिया। अब जो काम है ना, अब आने लगा स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू। ये जो एक नीडल यहां पे रखें और एक नीडल शहजादियों यहां पे भी रखें, ठीक है। ये अब आपने एक नीडल को यहां पे रखते रखते एक बड़ा प्यारा सा एक कर्व लेके आना है, ये। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह बहुत अच्छे, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये जो बच्चों आपके पास कर्व आया ना इसको हम डिस्टेंस कह देते हैं। ये आपके पास न्यू कर्व आया, कौन सा वाला, D वाला। अच्छा डिस्टेंस, ये जो बेस यूनिट का कितना डिस्टेंस था, 1 यूनिट का, इधर भी कितना था, 1 यूनिट का। अब आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, वो आपके पास क्या होगा देखें, पाइथागोरस थ्योरम, THEOREM। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, वो कहता है h की स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस इधर आएगा बच्चों आपके पास बेस की स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके पास वैल्यूज है ना, परपेंडिकुलर कितना आया आपके पास बच्चों 1 की स्क्वायर, ओके है ना, प्लस बेस आपके पास बच्चों क्या आया है 1 की स्क्वायर, ठीक है। इधर आ जाएगा आपके पास 1 की पावर 2 1 प्लस 1 की पावर 2 1, इधर आ जाएगा 2। जब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करेंगे ना तो आपके पास यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा। अभी मैं बताता हूँ वो कैसे, देखें यहाँ पे जो वैल्यू आई है ना, ये वैल्यू ये है जी यहाँ करके ये कितनी है 1.4, ठीक है। OD का जो डिस्टेंस बना है OD कितना आया जी आपके पास स्क्वायर रूट 2 और इसी तरह OB कितना आया बच्चों, OB आया बच्चों आपके पास स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे ये देखें स्क्वायर रूट 2, ठीक है। यहाँ पे ये देखें h की स्क्वायर आपके पास कितना आ गया, ये h आ गया बच्चों आपके पास स्क्वायर रूट 2। जब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करेंगे h आ जाएगा बच्चों आपके पास है स्क्वायर रूट 2। दिस इज योर स्क्वायर रूट 2 ऑन अ नंबर लाइन। उम्मीद है कि बच्चों आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब लाजमी बनता है। लें जी सेकंड वाला बच्चों आपके पास रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। अब क्या है आपके पास स्क्वायर रूट 3। यार ये बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये मुश्किल तब है जब आप लोग इसे मुश्किल समझेंगे। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। जब आपको ये नंबर लाइन पर ड्रा करना आ जाएगा ना तब आपके लिए बच्चों इजी होगा। अब सबसे पहले माइंड को रिफ्रेश करें, बेशक ब्रेकफास्ट करें, बेशक लंच करें, बेशक आप डिनर करें, बेशक आप कुछ भी ना खाएं या सारा कुछ खा के या डकार मार दें, फिर आप स्क्वायर रूट 3 को करें। देखें सबसे पहले ना स्क्वायर रूट 3 के लिए ना आपने स्क्वायर रूट 2 की बेस बना लें, देन हम ड्रा करेंगे स्क्वायर रूट 3। अब जल्दी से ना हम ऐसा करते हैं स्क्वायर रूट 2 ड्रा करते हैं। स्क्वायर रूट 2 ड्रा करने के लिए बच्चों आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। लें जी हम जल्दी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं। शहादत वाली उंगली का हमने 3 इंच का साइज लिया हुआ है। अब हम ऐसा करते हैं, लें जी यहाँ पे लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, स्क्वायर रूट 3 की हम वर्किंग कर रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सबसे पहले लें जी यहाँ पे हम करते हैं यूज, ये आपके पास आ गया, वाह वाह जी वाह, वाह जी वाह। यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 1, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3। ले ये आपके पास एक एरो यहाँ पे यूज करते हैं, एक एरो यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे हमने 0 कह दिया, यहाँ पे हमने 1 कह दिया, यहाँ पे 2 कह दिया, यहाँ पे हमने 3 कह दिया। इसके बाद हमने क्या करना है,
यहाँ पे बच्चों आपने रखनी है अब डी। सबसे पहले देख लेना है कि स्क्वायर रूट 3 जो है वो आ कहाँ पे रहा है आपके पास। ये आ रहा है जी 1.73 अप्रोक्सीमेटली। कितना आ रहा है जी आपके पास? अप्रोक्सीमेटली 1.73 से वैल्यू आगे कंटिन्यू है, ठीक है। यहाँ पे हमने रखा डी को 1 पे क्योंकि हमने 1 से आगे मूव करना है ना, 1 से आगे मूव करना है। अच्छा यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपके पास ये, ठीक है, ये हमने बना लिया ये। वाह क्या बात है, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे बच्चों आपके पास क्या यूज होगा? 90 डिग्री। ओके हो गया। अच्छा अब एक कट लगाना है। जो कट है ना यार वो आपके पास 1 यूनिट का आपने लगाना है, ठीक है। लें जी अब हम एक कट लगाने लगे हैं। ये लें जी, ये 0 से लेकर 1 तक का जो जितना भी डिस्टेंस है ना वो जो 90 डिग्री बनाया ना इस पे हम लगाते हैं। आय हाय हाय, कट लगा दिया। कट लगाने के बाद हम क्या करेंगे? हम इस लाइन को क्या करने लगे हैं? ज्वाइन करने लगे हैं। लें जी इसको हमने मिला दिया बच्चों इसके साथ। ओके ये आ गया क्या आपके पास भला? ये आ गया आपके पास स्क्वायर रूट 2 आ गया। ये आ गया आपके पास 1 आ गया। ये आपके पास 1 आ गया। इसको हम नाम दे देते हैं ओ ए का नाम दिया था। ये जो कट लगाया इसको हम बी का नाम दे देते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट 3 के लिए यू नीड स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आप रुक जाए। हमने एक यूनिट मजीद मूव करना है ना, देन ही वो आपके पास स्क्वायर रूट 3 आएगा। फॉर एग्जांपल कैसे? मैं कहता हूं स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल होता है बच्चों स्क्वायर रूट 2 प्लस 1, यही होता है ना। स्क्वायर रूट 2 से अगर हम एक ऐड करेंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा? ये देखें, ये आपके पास क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट 3 बन जाएगा। अच्छा अब आपने क्या करना है? पहले ये बेस थी, अब बेस ये होगी, ठीक है। इसको आपने बेस मान के चलना है। यहां पे ना एक बच्चों प्यारी सी खूबसूरत सी, जितने आप प्यारे हैं ना, जितने आप खूबसूरत हैं अपने पेरेंट्स के लिए, उतना ही बच्चों आपने अपनी मेहनत, लगन, दिलो जान से मेहनत करनी है। मैथ्स उन लोगों के लिए मुश्किल होता है जो ट्राई नहीं करते। हमेशा मैथ्स उन लोगों को हलवा लगता है जो उसे ट्राई करते हैं। देखें जरूरी सी बात है, जो डिश आपको अच्छी नहीं लगती, जो डिश आपकी फेवरेट तब बनेगी जब आप उसका टेस्ट करेंगे, आप उसको अच्छे तरीके से खाएंगे। इसी तरह मैथ्स आपको तब अच्छा लगेगा जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यहां पे बच्चों आपने क्या किया? इसको ज्वाइन किया। लें जी ये आ गई आपके पास बेस, ठीक है। ये बेस होगी नई वाली। अच्छा यहां पे आपने 90 डिग्री का एंगल बना। इसके बाद क्या किया? आपने एक ही यूनिट जो है ना, ये 0 से लेकर 1 तक का डिस्टेंस, ये कट आपने यूं लगा दिया। ये कट आपने बच्चों यूं लगा दिया और इसको ज्वाइन कर दिया आपने पॉइंट ओ के साथ। लें जी ये पॉइंट ओ आ गया, ये लें जी ये पॉइंट ओ आ गया, ये वाला, ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद बच्चों यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ना आपके पास, यहां से लेकर कैसे ये, अब आपने क्या करना है? बड़ी प्यारी और खूबसूरत सी लाइन ना बच्चों, ये आय हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है। मैथ के दुनिया के चैनल की क्या ही बात है। लें जी ये बच्चों आपके पास कौन सी लाइन आई है? ये आई है स्क्वायर रूट 3 वाली, याद रखनी है। अच्छा इधर आ जाएगा अब आपके पास ओ डी ही हम कह देते हैं। ओके हो गया। उम्मीद करता हूं कि बच्चों ये आपको अच्छे तरीके से समझ भी आई होगी। अब अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई करें ना, तो पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या होता है? एच की स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आएगा परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर। परपेंडिकुलर बच्चों आपके पास यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? परपेंडिकुलर है जी आपके पास स्क्वायर रूट 2 की स्क्वायर प्लस बेस ये है, और इधर परपेंडिकुलर ये हो गया। बेस आपके पास क्या है? 1 की स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, इधर आ जाएगा 2 प्लस 1, आंसर क्या आ जाएगा? 3। जब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो बच्चों h की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? स्क्वायर रूट 3, विच इज ये आपके पास बच्चों स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू है। स्क्वायर रूट 3 के बाद बच्चों इजी वर्किंग है। नेक्स्ट है जी आपके पास 4 इंटू 1/3। अब इसको आपने नंबर लाइन पे बच्चों कैसे रिप्रेजेंट करना है? बिल्कुल आसान है, ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है एज कंपेयर टू स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2 वालों की निस्बत। चल झूठा। अब देखें यहां पे ना बच्चों आपने एक नंबर लाइन ड्रा की। लें जी बड़ी खूबसूरत सी आपने नंबर लाइन ड्रा करनी है। ये आपके पास आ गया एक एरो इस तरफ से, ये आ गया नेगेटिव सेंस में, ये आ गया बच्चों पॉजिटिव सेंस में, ठीक है। अब 4 से बड़ी वैल्यू है तो इसका मतलब ये यहाँ पे होगा आपके पास 0, यहाँ पे होगा आपके पास 1, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे हो गया बच्चों 5 हो गया, ठीक है। अब आपके पास क्या है? जो लाइन है ना वो है 4 से आगे, ठीक है। अब देन आपके पास जो पॉइंट है ना वो इसके और इसके बिटवीन आएगा, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाता हूं कि 4 और 5 के बिटवीन आ रहा है ना। ये मैं कह लेता हूं आपके पास 4 है और ये बच्चों आपके पास क्या है? 5 है। अब 4 और 5 के बिटवीन कितनी लाइंस तुम लोगों को लगाने की जरूरत है? देखें 4 और 5 के बिटवीन आपने क्या करना है यार? 1/3 है, यानी कि 1 रुपए के 3 हिस्से किए हुए हैं। 1 रुपए के
तीन हिस्से क्यों है? जैसे मैं कहता हूं यार एक पिज्जा है, ठीक है, पिज्जे के आपने 4 हिस्से करने हैं, तो एक मिल जाएगा अली को, एक मिल जाएगा शुबाना को, एक मिल जाएगा नाइला को और एक मिल जाएगा अकबर को, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखोगे? 1/4 वाली कैटेगरी में लिखोगे ना। एक पिज्जे के 4 हिस्से हैं, तो इसी तरह एक नंबर के 3 हिस्से हैं, ठीक है। तो नंबर लाइन पर ड्रा करने के लिए ना 4 और 5 के बिटवीन बच्चों आपने कितनी लाइंस ड्रा करनी है? तो आपने डिनोमिनेटर क्या बढ़ा हुआ है? डिनोमिनेटर यहां पे बच्चों आपके पास 3, इसमें से ना आपने एक माइनस काट देना है और 2 आया, तो इसका मतलब 2 लाइंस लगेंगी किसके बिटवीन? 4 और 5 के बिटवीन। यहां पे देखें 2 लाइंस लगानी है ना, यहां पे एक लाइन ये लगा लें, एक लाइन ये। अब कैसे? 1/3 है ना, तो पहला नंबर क्या होगा बच्चों? 1/3, दूसरा नंबर क्या होगा? 2/3 और इस तरह तीसरा नंबर क्या होगा? 3/3, ठीक है। देखें 1 2 3, डिनोमिनेटर क्या था? 3 0, यानी कि उस नंबर से एक पॉइंट आगे आपने काउंटिंग स्टार्ट करनी है, 1 2 3, ठीक है। अब उम्मीद है कि बच्चों आपको समझ आया होगा। अब यहां पे जो लाइन लगानी है ना, यहां पे एक लाइन ये लगा लें, एक लाइन ये लगा लें, तो जो नंबर होगा बच्चों आपके पास वो क्या होगा? 1/3 यहां पे, और एक्चुअल नंबर भी क्या होगा? 4 × 1/3। यहां पे बच्चों की बुक पे भी ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से मेंशन है। सारे के सारे क्वेश्चंस बच्चों आपको की बुक पे मिलेंगे और उसके साथ बच्चों आपको हर एक क्वेश्चंस का QR भी। नेक्स्ट है जी आपके पास 4 वाला क्या कहते हैं जी? वो माइनस की सेंस में आपसे क्वेश्चनिंग करना चाह रहे हैं। चलें जी माइनस की सेंस में करवा देते हैं। अब यहां पे बच्चों मीनाकारी इतनी नहीं करने बैठ जाना। यहां पे आपके पास वैल्यूज क्या है माइनस की सेंस में, तो हम ऐसा करते हैं, यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव, यहां पे एरो लगा ले नेगेटिव के सेंस में, यहां पे आ जाएगा बच्चों हम कह देते हैं 0, यहां पे है जी 1, यहां पे आ जाएगा आपके पास -2, यहां पे आ जाएगा बच्चों आपके पास -3, ठीक है। और कितनी लाइंस अब लगेंगी आप बताएं कि एक पिज्जे के 7 पीसेस करने हैं, तो यानी कि इसका मतलब आपको भी थोड़ा मिलेगा और मुझे भी थोड़ा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसके बिटवीन 7 - 1 = 6, तो आपने 6 लाइंस लगानी है, ठीक है। चलें जी 6 लाइन लगा कर आपको दिखा देते हैं जनाब। अब देखें यहां पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखें कहां पे होगा 1/7? 1 2 3 4 5 6 7 पूरा हो गया, लेकिन पहला ही पॉइंट बच्चों आपके पास क्या होगा? -2 × 1/7, ठीक है। ये वाला पॉइंट होगा आपके पास -2 1/7। और यहां पे बच्चों हमारी की बुक पे हर एक क्वेश्चन का बच्चों आपको सोल्यूशन मिलेगा और साथ उसका QR मिलेगा। नेक्स्ट है जी आपके पास 5/8 अल है। अब ये क्या पंगा है? हो हाय, इसमें तो वैल्यू आपके पास होल नंबर में आई नहीं, इसमें आया है 5/8, यानी कि 5 के कितने हिस्से हैं? 8 हिस्से हैं। आप अपनी आसानी के लिए अपना मुंशी बुलाएं, मुंशी को कहें कि यार जरा मुझे 5/8 करके बताओ, तो आपके पास वो क्या कह रहा है? वो आपके पास एक्चुअल नंबर आया 0.625 आया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपने एक नंबर लाइन ड्रा करनी है। ये आपके पास एक नंबर लाइन अगर हम डिफरेंट मार्कर से करें ना, ताकि उसकी जरा प्रेजेंटेशन भी हो सके। लें जी लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ये आ गई आपके पास एक नंबर लाइन। बड़ा फिक्का सही है कलर, ये आपके पास इस तरह आया, इस तरह आया। अब देखें यहां पे आपके पास 0 कह देते हैं, यहां पे आपके पास 1 है, यहां पे बच्चों आपके पास 2 है, यहां पे आपके पास -1 है और यहां पे आपके पास -2 है, ठीक है। अब देखें आपने क्या किया? डिनोमिनेटर में से ना 1 माइनस करना है, तो 8 - 1 आंसर इज 7 होगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपने अब 7 लाइंस लगानी है 0 से पॉजिटिव की तरफ। नंबर आपके पास किस में है? पॉजिटिव में है, ठीक है। चलें जी 7 लाइंस लगाते हैं। अल्लाह अल्लाह हैर सल्ला, इधर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आपके पास अब कौन सा नंबर होगा 5/7 वाला? पहला वाला ये वैसे ही आपको दिखा रहा हूं, ये हो जाएगा आपके पास 1/8, दूसरा हो जाएगा 2/8, तीसरा हो जाएगा 3/8, चौथा हो जाएगा 4/8, पांचवा हो जाएगा 5/8, छठा हो जाएगा 6/8, सातवां होगा 7/8 और लास्ट में होगा 1/8। तो देखें हमने 5 वाले को क्लिक करना है, तो इसका मतलब हम किसको क्लिक करेंगे? 0 से आगे 1 2 3 4 5, ये होगा बच्चों आपके पास क्या? 5/8।
6 वाला जी आपके पास क्या 2 इंटू 3/4 है बच्चों आपके पास। इसको हमने रिप्रेजेंट करना है किस पे, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है बच्चों नंबर लाइन पे। लें जी नंबर लाइन अभी लगा लेते हैं। ये आपके पास आ गया जी, ये नंबर लाइन आ गई। लें जी अब 2 से आगे मूव करना है तो हम ऐसा करते हैं, यहां पे एक एरो रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पे एक एरो, इधर आ जाएगा हमारे पास 0, इधर आ जाएगा बच्चों 1, यहां पे आ जाएगा 2, यहां पे आ जाएगा 3 और यहां पे आ जाएगा बच्चों आपके पास 4। 2 से हमने आगे मूव करना है। 3 के 4 हिस्से हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 से आपने आगे मूव करवाना है ना वैल्यूज को। तो यहां पे हम कहते हैं कितनी लाइंस लगेंगी, इधर लाइंस लगेंगी बच्चों आपके पास 4 - 1 आंसर इज 3। 3 लाइनें लगा लें 2 से आगे 1 2 3, ठीक है 1 2 3 4 हो गया। इधर सबसे पहला क्या आ जाएगा 1/4, दूसरा क्या आ जाएगा 2/4, थर्ड वाला क्या होगा 3/4 और इधर आ जाएगा 4/4, ठीक है। तो आपके पास एक्चुअल वैल्यू कौन सी वाली होगी फिर, यहां पे 3/4 है ना, 1 2 3 ये होगा एक्चुअल नंबर। इधर क्या आ जाएगा 2 इंटू 3/4, ठीक है। ये आपके पास बच्चों इसका आंसर आ गया कौन सा वाला 6 वाला। ये आप साथ साथ हमारी की बुक भी देख सकते हैं बच्चों। अगर आप घर मंगवाने के लिए इंटरेस्टेड है तो आपको एडिशनल एमसीक्यूज विद क्यूआर मिलेगा, क्वेश्चन बैंक बच्चों आपको मिलेगा, चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर्स मिलेंगे, ट्राई योरसेल्फ मिलेगा। ये ज्यादा जरूरी है, ट्राई योरसेल्फ इफ यू वांट टू गेन 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स इन मैथ्स सब्जेक्ट, सो यू कैन आल्सो गेन। इफ यू हैव की बुक इन योर होम देन ऑर्डर माय की बुक 030908488786। इस की बुक की जो प्राइस है ना बच्चों वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पे करनी है।